आज की वीडियो में मैं वो सच्चाई बताने वाली हूँ। वैसे हमारे पूर्वज क्या सभी ये कहते हैं कि ये चीज़ें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन बार-बार वही कमेंट्स आ रहे हैं आप सभी के। तो मैंने कहा चलो आपके लिए ये सारी चीज़ें मैं बता ही देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि आप सभी के मन में हज़ारों सवाल चलते हैं जो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे के बताते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे सही नहीं लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करना, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना। आज मैं बताऊँगी कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों कितना कमाते हैं, मतलब मैं और मेरे पति मिलकर दोनों कितना कमाते हैं और कितना बचाते हैं। आज बिल्कुल पूरी रियल मैं सब कुछ शेयर करूँगी, कोई भी झूठ इसमें नहीं है। जो सच में हमारा खर्च होता है, जो बचता है, वही सब कुछ हम शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को ना स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप कर के आप लोग देखते हैं, काफ़ी सारी बहनें ऐसी हैं, फिर वो नेगेटिव कमेंट करती हैं कि आपने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया। तो हाँ, ये है कि आप मतलब जो बात आपके समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे कह सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सब अच्छे ही रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने जीवन में खूब तरक्की करो। बहुत ज़रूरी वीडियो है ये, अगर आप सच में जानना चाह रहे हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ कितना कमा लेते हैं महीने का, क्योंकि आप सब जानते ही हैं मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग ही हैं, दोनों जॉब करते हैं। मैं स्कूल में टीचर हूँ, जो मेरे नए फ्रेंड्स मुझसे जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूँ, तो मैं स्कूल में टीचर हूँ और मेरे हस्बैंड हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब का मतलब वो देखिए, एक बरेली इतना बड़ा शहर शहर काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसमें जो सैलरी मिलती है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। एक प्राइवेट जॉब की तो वैसे भी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मेरे हस्बैंड की जो सैलरी है वो मैं बताऊँ आपको, आपको यकीन नहीं होगा। मेरे हस्बैंड की जो सैलरी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10,000 है, और 10,000 पता है कब से हुई है? अभी पिछले महीने, मतलब अप्रैल से उन्होंने की है 10,000 सैलरी। अप्रैल महीने से की थी 9,000, फिर उन्होंने कहा कि 9,000 से अच्छा है आप 10,000 कर दो। जब मेरे हस्बैंड ने जॉब अपनी स्टार्ट की थी ना, तो उनकी जो सैलरी थी वो थी 6,000। 6,000 से उन्होंने स्टार्ट किया था उन्होंने 2022 से, जब छोटी बेटी का जन्म हुआ था। तब मैं आपको ये सारी बातें बताती हूँ, 6,000 में घर चलाना, ये सब कुछ मैंने रियल में सच्ची में फेस किया है और मैंने चलाया है घर। मैं कोई झूठ नहीं बताती हूँ किसी वीडियो में। आप लोग काफ़ी 2-4 बहनें हैं जो नेगेटिव कमेंट करती हैं। देखिए, मुझे आप सभी से झूठ बोलकर क्या मिलेगा, है ना? आप अगर मुझे कोई परेशानी है तो उस परेशानी को तो मैं ही सुलझाऊँगी, है ना? तो भई मैं बिल्कुल रियल बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ कि आप सब मोटिवेट रहें। और अधिकतर कम ही सैलरी होती है मिडिल क्लास में, और खर्चे बहुत होते हैं, बच्चों को पढ़ाना, हर चीज़ हमें खरीदनी पड़ती है खुद से ही। और जो किराए पे रहते हैं ना, उनको तो पैसे सेविंग करने का ये समझ लीजिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम भी ऑलरेडी शुरू से ही किराए पर ही रहे हैं, लेकिन ये है हर जगह के हिसाब से अपना-अपना किराया होता है। तो हस्बैंड की जब जॉब लगी थी तब वो 6,000 पे उनकी सैलरी, उन्हें 6,000 सैलरी पर करीब 1 साल तक काम किया था। 1 साल तक मतलब ये समझ लीजिए, जब उनकी ये जॉब जो लगी थी उनकी, वो लगी थी अप्रैल में नित्या का जन्म हुआ था, मई, जून, जुलाई। जुलाई में उनकी लगी थी, 27 जुलाई से उनकी जॉइनिंग हुई थी। 27 जॉइनिंग मतलब 3 दिन उनका डेमो में गया था। फिर उनका 1 अगस्त जो अभी चल रहा है ना, इसी में उन्होंने शुरुआत की थी। तो उन्होंने ये सारी शुरुआत करके मतलब अब उनको 4 साल पूरे हो चुके हैं इस जॉब में। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया, 6,000 से किया, सब लोग बहुत हँस रहे थे और काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे 6,000 में क्या ही करेगा, कैसे चलाएगा, 2 बच्चे कैसे पालेगा? मतलब तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट किया जाता जाता था उन्हें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे पालने हैं देखिए बिल्कुल भी। और आजकल प्राइवेट जॉब भी मिलना काफ़ी मुश्किल काम है। फैक्ट्री में जॉब करना 12-12 घंटे ये तो मिल जाता है, लेकिन उसके लिए भी बड़े शहरों में जाना पड़ता है।
फिर हमें आस-पास में ही जॉब मिल गई थी उन्हें, तो हमने कहा कोई बात नहीं, सैलरी कम है, मैं इसमें ही गुज़ारा कर लूँगी, आप बस जॉइन करिए। क्योंकि हमें उस टाइम ना 1-1 रुपए की बहुत ज़रूरत थी, तो उन्होंने जॉइन किया। फिर धीरे-धीरे 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा, 1 भी रुपए सेविंग नहीं होते थे, महीने के लास्ट में हमेशा एडवांस लेना पड़ता था। तो 6,000 सैलरी, और पता है थोड़ा पैसा इसलिए आ जाता था, जैसे मेरे हस्बैंड का जो काम है वो फील्ड वर्क है, तो जो फील्ड में उन्हें जाना होता है ना, तो उसका जो खर्चा जितना भी आता है वो ऑफ़िस वाले देते हैं। तो ये था कि पहले तो खर्च होता था, मतलब फुटकर में वो पैसा खर्च हो जाता था, लेकिन सैलरी के साथ जुड़ के मिलता था ना, तो 12,000 के करीब में मिल जाता था, क्योंकि फील्ड में जो उनका कन्वेंस बनता था वो काफ़ी बन जाता था। जितनी सैलरी रहती थी ना उतनी ही बन जाता था। 1 साल के बाद उनकी सैलरी को फिर सभी लोगों ने कहा उन सभी की, मतलब अपनी बात रखी कि सैलरी इतनी बहुत कम है, तो उन्होंने फिर 2,000 सैलरी बढ़ाई, मतलब 8,000, और 8,000 सैलरी उन्होंने 23 में बढ़ाई थी। तो 23, 24 और 25 और ये 26 के अभी 3-4 महीने चले गए, तब तक मैंने 8,000 में ही गुज़ारा किया है। सच्ची बता रही हूँ, झूठ नहीं बता रही हूँ, और आप लोग मानते भी नहीं हैं। 8,000 में ही गुज़ारा किया, लेकिन इस बीच मैं क्या करने लगी थी, मतलब 22 में मैं ये सारे काम सिलाई वगैरह नहीं करती थी, 23 में मैं ये सारी चीज़ें करने लगी थी। तो इसलिए थोड़ा बहुत ना, जैसे घर के जो छोटे-मोटे खर्चे होते हैं ना, उनको मैं खुद से करने लगी थी। तो वो खर्चे में हमारे आराम से होने लगे थे। उसके बाद मैंने स्कूल भी जॉइन किया। अब मैं आपको डिटेल वाइज़ बता रही हूँ, अगर आप अभी तक हैं वीडियो में, तो प्लीज़ रुक जाइए थोड़ा-सा और सुनकर ही जाइए पूरा। मैं आज सब कुछ बताऊँगी। तो आज के टाइम पे, मैं अभी प्रेज़ेंट के टाइम पे, ये तो बीती बातें हैं, उनको चलो छोड़ते हैं। अभी का मैं बताती हूँ। अभी के टाइम पे मेरे हस्बैंड की जो सैलरी है, रियल सैलरी, वो है 10,000 रुपए, और मेरी है वो है 5,000। तो टोटल हो गया हमारा 15,000, मतलब हम पति-पत्नी मिलकर महीने का 15,000 रुपए अपनी जॉब से कमाते हैं। ये हमारा जॉब का है, जॉब का ही मैं बता रही हूँ। तो उतना हमने कमाया। अब वो इसमें हम कितना कमा तो हम 15,000 हैं, लेकिन कितना खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं, ये सारी बातें मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। देखिए, किराया जो हमें देना होता है हर महीने, वो देना होता है 1,000। अब इस पर भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि 1,000 का रूम कहाँ मिलता है? तो मैं आपको बताऊँ ना, जहाँ मैं रहती हूँ, तो वो एक गाँव है। गाँव में हम लोग रहते हैं, तो गाँव में यहाँ पे रूम वगैरह, मतलब पूरे गाँव में अगर किराए पे कोई रहते होंगे, तो मुश्किल से 10 या 12 लोगों के परिवार होंगे बस। इससे ज़्यादा मतलब वो फैमिली नहीं रहती हैं। 10-12 लोगों की ही फैमिली है जो रेंट पे यहाँ पे रहती हैं। तो उसके हिसाब से किराया कम है। और यहाँ पे जो पास में ही एक चीनी मिल है, तो वहाँ पर पहले किराए पर उठते थे यहाँ पे घर, लेकिन वहाँ पर रहने के लिए बस्तियाँ फैक्ट्री के अंदर ही बना दी गई हैं, जो मुफ्त में मिलती हैं। तो अधिकतर लोग वहीं रहते हैं। यहाँ पर कोई किराए के लिए, जैसे हमें ज़रूरत है या किसी को बच्चों को पढ़ाने को लेकर, अधिकतर जिनके गाँव अधिकतर लोकल में हैं, तो वो अधिकतर रहते हैं बाहर। नहीं तो सारे बच्चे हैं, क्योंकि जो चीनी मिल है ना, तो वहाँ पर स्कूल भी है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर अच्छी पढ़ाई भी की जाती है। जो लोग वहीं के हैं, तो वो वहीं पर अपने बच्चों को पढ़ाते भी, तो अधिकतर लोग वहीं रहते हैं। तो गाँव के हिसाब से आप इस यहाँ का रहन-सहन, आप इसके लोकेशन से समझ ही जाते होंगे कि ये जो हमारा है वो गाँव है। इसी के हिसाब से 1,000 रुपए में रूम हमारा मिल जाता है। अब वो जो आप मेरी स्कूटी देखते हैं ना, स्कूटी का हमने आधा पैसा जमा किया था, आधे रुपए की हमने किस्त बंधवाई थी। तो किस्त जो हर महीने हमारी जाती है, वो जाती है 4,000 रुपए। मतलब 4,000 रुपए हर महीने हमें किस्त देनी पड़ती है। जो माही की फ़ीस को लेकर भी कमेंट्स थे आप सभी के कि माही की फ़ीस कितनी है, आपके बच्चों की फ़ीस कितनी है? तो मेरी बड़ी बेटी की हर महीने की फ़ीस जो है वो है 700 रुपए, जो हम 3-3 महीने करके जमा करते हैं। मतलब 3 महीने की हमने जब एडमिशन कराया था तब जमा की थी। 3 महीने की हमने अभी कल ही हस्बैंड जी जमा करके आए हैं। तो इस तरीके से फिर डिस्चार्ज का जो, और हाँ, छोटी बेटी जो है वो मेरे स्कूल जाती है मेरे साथ, तो उसकी कोई भी फ़ीस
पे नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि स्कूल में टीचर के बच्चे हैं वो फ्री पढ़ते हैं। अब वो आती है बारी रिचार्ज की, तो हमारे घर में 2 फ़ोन हैं, एक फ़ोन मेरा, एक फ़ोन मेरे हस्बैंड का। तो उनका फ़ोन 4G है, तो उनका रिचार्ज 300 रुपए का होता है, मेरा फ़ोन 5G है, तो मुझे डाटा की ज़्यादा की इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मेरा वो रिचार्ज 5G वाला 350 का करते हैं, तो 700 मतलब 650 रुपए हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। अब आगे मैं बताती हूँ आपको, हमारी एक बीमा पॉलिसी भी है, जिसकी हर महीने किस्त जाती है 770 रुपए की। 770 रुपए हर महीने हमें उसके भी पे करने होते हैं, जो अकाउंट से अपने आप कट जाते हैं। अगला जो है गैस, तो गैस देखिए, मेरा जो सिलेंडर है वो 3 महीने चलता है। कैसे चलता है मुझे भई मुझे नहीं पता, मैं खाना दोनों टाइम का बनाती हूँ, सब्जियाँ दोनों टाइम बना रही हूँ, लेकिन मेरा जो सिलेंडर वो मतलब 2.5 से 3 महीने 100% चलता है। अगला जो मैं आपके लिए बताऊँ, फिर आता है हमारा आधा लीटर दूध मैंने बाँध रखा है बच्चों के लिए, और हस्बैंड जी भी पीते हैं, तो इसलिए आधा लीटर दूध एक टाइम हम तीन चारों लोग लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा, आधा-आधा कप के करीब। देखिए जैसा बजट है उसी के हिसाब से मैं लेकर चलती हूँ हर चीज़ों को, तो उसके लिए हमने आधा लीटर दूध बाँध लिया है, वो जो कि हमारा आता है 750 का, 60 रुपए लीटर दूध है। तो ये हो गया ना, महीने का 800 रुपए हमें दूध का देना होता है। अब वो बारी आती है ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो मेरा आने-जाने का जो किराया पड़ता है वो पड़ता है 600 रुपए। 600 रुपए मेरा पड़ जाता है, और 200 रुपए मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, जैसे कभी-कभार मार्केट जाना हो गया, ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करती हूँ। अब मैं आपके लिए बता रही हूँ फल और सब्जियाँ, जैसा कि मैंने बताया था, हमारे आस-पास बाज़ारें लगती हैं, क्योंकि हम एकदम लोकल एरिया में रहते हैं और गाँव के क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ पर सब्जियाँ जो है वो ताज़ा और फ्रेश मिलती हैं, साथ ही साथ सस्ती भी मिलती हैं। तो वो सब्जियाँ हम खरीदते हैं, जो कि हमें हर महीने 800 रुपए में आराम से सब्जियाँ हमारी चल जाती हैं, प्लस 400 रुपए के करीब फल हैं, वो भी खर्च में आ जाते हैं। जैसे कभी केले अधिकतर आते हैं घर में, हस्बैंड जी हैं वो केले अधिकतर लाते हैं, बच्चों के लिए भी और खुद के लिए भी, क्योंकि वो कहते हैं सबसे ज़्यादा जो हेल्दी फूड है वो केला ही है, तो अधिकतर वो केले ही लाते हैं। अगला मैं आपके लिए यहाँ पर मैं अब आपको बताती हूँ, इमरजेंसी जो फंड है वो मैं बनाती हूँ 500 रुपए का। इमरजेंसी में के लिए मैं हमेशा 500 रुपए रखती ही हूँ हर हालत में, तो वो भी रखती हूँ। तो ये टोटल जो हमारा खर्च निकल के आता है पूरे महीने का, ये खर्च कभी मेरा ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी रहता है। तो ये जो अब वो बारी आती है, मैंने बताया नहीं, राशन, जो कि सबसे ज़रूरी है हमारे घर में। राशन देखिए मेरा 2000 से 2500 के बीच में, जैसे जिस महीने ड्राई फ्रूट आते हैं, हस्बैंड जी का डाइट का सामान जो आता है, तो उस महीने जो हमारा मतलब उनका 1 महीने छोड़कर आ जाता है, तो वो आता है, जिस बार वो आता है ना तो 2500 रुपए में आता है। और अभी सरसों का तेल है ना, वो हमारे घर का हो गया है, तो हम वो नहीं खरीदना पड़ता है हमें तेल, तो उसकी वजह से उधर के जो 2 किलो तेल हम ले रहे थे, 400 के करीब में तेल आ रहा था, तो वो पैसे भी घट जाते, इसीलिए मेरा 1500 रुपए में सामान आ गया था। वैसे अगर तेल भी हम खरीदते हैं तो 2000 रुपए में डाइट का सामान नहीं लेते हैं तो आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है। टोटल जो मैं आपको खर्च बताऊँ, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 1000 रूम का किराया, किस्त जो गाड़ी की है वो है 4000 की, माही की फ़ीस 700, रिचार्ज 650, बीमा 770, गैस 300 रुपये पर मंथ में, मतलब उसके निकाल के अलग रख देती हूँ। 300 रुपये हर महीने मुझे निकाल के रखने ही हैं, क्योंकि कब वो पैसे होते हैं या नहीं होते हैं, मैं पहले से गैस के सिलेंडर के लिए हमेशा एडवांस में पैसे रखती हूँ। तो आधा लीटर जो दूध हमारा हुआ वो 800 रुपये का, राशन जो आ रहा है वो 2000 से 2500, मैंने 2000 ऐड किए हैं अभी। ट्रांसपोर्ट जो है वो मेरा 600 और 200 मैंने एक्स्ट्रा इसमें जोड़े हैं। फल और सब्जियां 1000 से 1200 रुपए की आती हैं हर महीने। इमरजेंसी जो फंड मैंने बनाया 500 रुपए का, तो अब जो टोटल खर्च हमारा निकल के आया है इसमें, वो आया है 12,500 के करीब, 1200, 370।
रुपए निकल के आए हैं। ये रुपए अब इसमें ना जैसे बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह है, कभी-कभी बच्चों का मन होता है बिस्किट खाएँगे, वैसे बच्चों के लिए मैंने सुबह के नाश्ते में ना दलिया मैं बनाती हूँ, दलिया मैंने रेडी कर रखा है। मैंने गेहूँ से दलिया बनवा लिया और बच्चों को मैं सुबह के टाइम पे वही खिलाती हूँ, तो बिस्किट वगैरह का खर्चा कम पड़ता है और हेल्दी भी रहता है। तो अब ये टोटल जो हमारा 15,000 में से खर्च निकल के आया, वो निकल के आया 12,370 रुपए। अब वो टोटल जो सेविंग अब 15,000 में से जो सेविंग निकल के आई, वो निकल के आई 2630। अब 2630 में से 600 रुपए कहीं अलग-अलग कामों में खर्च हो ही जाते हैं। देखिए बहुत खर्च होते हैं घर में, जैसे बच्चों का कभी-कभार कुछ खाने का मन होता है तो वो भी लाना होता है, कभी मैं लेके आ जाती हूँ, तो कभी हस्बैंड जी, मतलब 630 रुपए जो हैं वो हम इसमें से भी हटा देंगे। तो सिर्फ़ मैंने आपको बताया था ना कि मैं सिर्फ़ 2,000 रुपए अपने ही सेव कर पाती हूँ। इसी तरीके से मैं 2,000 रुपए सिर्फ़ अपने सेव कर पाती हूँ। हस्बैंड की सैलरी जब से हमने गाड़ी ली है ना, तब से हम उनकी सैलरी में से कुछ भी नहीं बचा पाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बचत है वो हो पाती है। जो मैंने अभी सूट सिला था, वो सूट मेरा सिल के रेडी हो गया है, पता नहीं कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताना। तो इस तरीके से हम घर चला दोनों कमाते हैं और खर्च करते हैं। अब वो आपके जो कमेंट्स थे, थोड़ा-सा जो मैंने नोट किए हैं उनके बारे में बताऊँ। सबसे पहला कमेंट था सब्जेक्ट कौन-सा पढ़ाती हूँ मैं स्कूल में, तो मैं सब्जेक्ट होम साइंस, एसएसटी और भूगोल, एजुकेशन और छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटी, ये मेरे सब्जेक्ट हैं, इनको मैं पढ़ाती हूँ। एनसीकेजी वालों को मेरा एक पीरियड उसमें है जो मैं एक्टिविटी कराती हूँ, और सारे पीरियड जो मेरे हैं, और होम साइंस, और सारे पीरियड मेरे हैं जो 8 से लेकर इंटर तक के हैं। नीचे कोई भी क्लास में मेरा पीरियड नहीं लगता है। अब वो बच्चों की फ़ीस मैंने बता ही दी, माही की जो फ़ीस है वो 700 रुपए हर महीने है। छोटी बेटी मेरे स्कूल जाती है, इसलिए उसकी फ़ीस नहीं भरनी पड़ती है। पति की सैलरी मैंने बताई थी 10,000 है, मेरी सैलरी 5,000 है। यूट्यूब की पेमेंट हर महीने आती है। अब काफ़ी सारी बहनें ये भी कमेंट करेंगी कि अब तो आपकी यूट्यूब से भी इनकम होती है। हाँ, यूट्यूब से भी इनकम होती है, लेकिन यूट्यूब का पैसा ना हम घर में खर्च करते हैं और ना ही हम किसी और काम में। यूट्यूब का पैसा ये समझ लीजिए वो हमारी एक्स्ट्रा और सेविंग है। उसको हम बिल्कुल भी नहीं छूते हैं किसी भी काम से, तो वो हमेशा हमारी सेविंग में ही रहती है। तो उसको हम घर के कामों में कभी भी खर्च नहीं करते हैं। तो ये कुछ मेरा हर महीने का हिसाब रहता है। और हाँ, देखिए कभी-कभी हस्बैंड जी हैं वो प्राइवेट काम भी कर लेते हैं, जैसे अलग से, जैसे उन्हें छोटे प्रिंटर होते हैं, छोटी-छोटी दुकानें होती हैं जहाँ पर फ़ोटोकॉपी की, तो उन्हें वो काम भी कभी-कभार मिल जाता है आस-पड़ोस में, तो वो काम कर लेते हैं। जो हमारी एक्स्ट्रा इनकम होती है उसको भी हम सेविंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ही हमने सेविंग करी है। हर महीने अधिकतर 2 से 3,000 रुपए उनको जो है ऊपरी इनकम उनकी हो जाती है। 2 से 3,000 हो जाती है, कभी-कभी किसी महीने एक कुछ भी नहीं होती है। किसी-किसी महीने ऊपरी इनकम बढ़ भी जाती है, क्योंकि छोटे-छोटे प्रिंटर होते हैं आस-पड़ोस में जितने भी हैं ना, तो अधिकतर यही सँभालते हैं, तो ये उनकी ऊपरी इनकम है। सैलरी जो सिर्फ़ उनकी है वो 10,000 है। कन्वेंस का देखिए कोई पैसा जोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो उन्हें हर महीने अ, फिर आना-जाना वहाँ होता है, तो उसी में उनका खर्च हो जाता है। तो इस तरीके से हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर घर चला रहे हैं, कमा रहे हैं, और साथ ही साथ इस तरीके से हम बचत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए बताऊँ, ये जो खर्च है मेरा हर महीने का, इतना ही नहीं रहता है। किसी महीने हमारा पैसा है वो ज़्यादा भी खर्च हो जाता है, जैसे बच्चों के बर्थडे होते हैं, तो बर्थडे के लिए मैं एक आइडिया दूँगी आपके लिए जो मैं खुद करती हूँ। मैंने बच्चों के लिए एक गुल्लक ले रखी है, और उसी गुल्लक से हम उसका बर्थडे है मनाते हैं। जैसे इस बार मैंने उसकी बर्थडे पर उसकी ही गुल्लक से मैंने चैन लेके दी थी। तो यही हम करते हैं, जो बर्थडे पर बच्चों के लिए पैसे मिलते हैं ना, तो फिर हम हर बार नई गुल्लक खरीदते हैं।
मतलब बच्चों के बर्थडे पर हम उस गुल्लक को फोड़ते हैं और फिर हम नई गुल्लक लेते हैं और उसमें जो भी बर्थडे का उन्हें उपहार स्वरूप में जो पैसे मिलते हैं और बच्चों को कोई दे के जाता है, या जब भी हमें लगता है जैसे मेरी सैलरी आई तो मैं 2-200 रुपए अपने बच्चों को दे देती हूँ, दोनों को। हस्बैंड जी भी अपनी सैलरी में से 2-2 रुपए दे देते हैं। तो वो बच्चे अपनी गुल्लक में डाल देते हैं और उन्हीं पैसों से हम बच्चों की बर्थडे मना लेते हैं। तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है और उनके बर्थडे भी आराम से अच्छे हो जाते हैं। तो ये तरीका आप भी अपना सकते हैं। मुझे ये तरीका काफ़ी अच्छा लगा और सेविंग की सेविंग हो जाती है और बच्चों की खुशी है उसमें भी हम कर सकते हैं। तो उनसे मैं बच्चों के कपड़े दिला देती हूँ, कपड़ों के साथ में अगर देखिए जितने भी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, कभी-कभार पैसे की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अधिकतर पैसे 2 से 3 हज़ार तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो 2 से 3 हज़ार में कभी-कभार ऐसा भी होता है कि कम ही रह जाते हैं, ऐसे इस बार तो कम ही रहे थे, तो फिर मैंने अपने पैसे ऐड करके उनको दिला दिया था। मैं भी कभी-कभार जैसे सिलाई वगैरह कर लेती हूँ, अगर महीने में मैं 500 से 800 रुपए की भी सिलाई कर लेती हूँ ना, तो उनसे मैं बच्चों के लिए कभी कपड़े ले आती हूँ, जैसे बीच में कपड़ों की ज़रूरत होती है या मुझे कोई सूट वगैरह की ज़रूरत होती है, हस्बैंड जी को होती है। हर महीने हम ऐसा नहीं है कि इकट्ठे सब लोग लेते हैं। एक-एक करके जैसे इस महीने अगर बच्चों ने लिए हैं, तो अगली बार हस्बैंड जी ले लेंगे, उससे अगले महीने मैं ले लूँगी। इस तरीके से हम पैसे अपना है वो मतलब सोच समझ के खर्च करते हैं, जिससे हमारा बजट भी ना बिगड़े। अगर इकट्ठा लेने की हम कोशिश करते हैं ना, तो फिर हमारी सेविंग है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने तो भई घर चलाया है और मैं चला रही हूँ और सैलरी कम है। देखिए बहुत सारी बहनें हैं, काफ़ी परेशान रहती हैं। उनका एक मेरी सिस्टर है, उनका कमेंट है कि उनका जो बेटा है वो 1 साल का है, जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। तो ये इसका रिप्लाई ना मैं अगले वीडियो में दूँगी। सॉरी मैं कमेंट मुझे थोड़ी देर बाद याद आया, नहीं तो मैं इसका रिप्लाई अभी देती, लेकिन अभी ना बिल्कुल मुझे याद आया था अभी जब वीडियो एंड होने वाला है तब। तो मैंने कहा इन पे ना मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि इस प्रॉब्लम को मैंने बहुत फेस किया था। मेरी जो छोटी बेटी है नित्या, वो देखिए अभी मेरे हस्बैंड हैं वो प्राइवेट ही काम कर रहे हैं, तो यही वो कभी-कभार देर-सवेर कर लेते हैं, मतलब घर पे ही वो सामान देकर चले जाते हैं, जिनको अपना प्रिंटर सँभलवाना होता है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज आप सभी का ही मन था और आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे, तभी मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक